हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डस्ट पार्ट 5 की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। जियान सियांची को कहता है अपने घर का फ्रंट डोर ज़रूर चेक करना। सियांची घर का डोर चेक करती तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें जियान के फोटो पे ऑटोग्राफ होता है। तो सियांची खुश होकर चिल्लाती है। जियान उसकी आवाज़ सुन के वो भी खुश हो जाता है। दूसरे दिन जियान शूट पे जा रहा होता है। सियांची ने पहले से ही उस डोर पे एक बैग में लंच बॉक्स रखा होता है और जियान देख के खुश हो जाता है। जियान ऐड के लिए शूट पे होता है और टेक पे टेक देता है, जिससे फाइनली वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। तो वो कहती है जियान कितना दोगला इंसान है, दुनिया के सामने दिखा था कुछ और है। वो स्कूल के रेडियो शो का एंकरिंग का काम ख़त्म करती है। वहाँ पर रेडियो स्टेशन की हेड गर्ल आई होती है तो उससे वो कहती है मुझे नेक्स्ट टॉपिक दो जिससे मैं प्रिपरेशन करूँ। हेड गर्ल कहती है नेक्स्ट शो तो जियान करेगा और उसके बाद में तुम करना। वो जियान से कन्फ्रंट करती है तुम रेडियो शो करने वाले हो। तो जियान कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रेडियो शो करने में। वो अपनी फ्रेंड को रेडियो शो और शूट से रिलेटेड सारी बातें बता देती है और जियान के अगेन उनको भड़काती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जियान की इमेज सबके सामने खराब हो जाएगी। सियांची को एक सीक्रेट पर्सन इंफॉर्मेशन देता है ब्यूटी क्लब की लड़कियां जियान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। सियांची क्लास में टेंशन में होती है। सन क्लास में पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। सियांची भी सेम बहाना करके बाहर चली जाती है और वो सन का पीछा करती है। उसे जियान के वॉमिटिंग वाले पोस्टर मिलते हैं और सन और उसकी फ्रेंड नोटिस बोर्ड पे वो पोस्टर लगा रही होती है। वो दोनों सियांची को पोस्टर देख के वहाँ से भाग जाती है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सियांची सरप्राइज हो जाती है। प्रिंसिपल सियांची को जियान के सामने कहते हैं अगर तुम्हें जियान से कोई परेशानी है या झगड़ा है तो इसे हल करो, इस तरह से पोस्टर मत लगाओ और तुम दोनों हाथ मिला लो। तो सियांची खुश हो जाती है पर जियान सियांची से हाथ नहीं मिलाता है। वो जियान से बात करने जाती है पर यूसिन जी उसका कॉलर पकड़ के उसे पीछे खींचता है और कहता है ये हुई ना बात, अब तुम बनी हो एंटी फैन छोटा किंग कॉन्ग, अब तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगने लग गई हो। तो सियांची कहती है मैंने ये सब नहीं किया। पर जियान कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सियांची घर पे जा रही होती है तो ब्यूटी क्लब की लड़कियां उसे घेर लेती है। इतने में जियान वो दूसरे स्टूडेंट के मुंह से सुनता है ब्यूटी क्लब की लड़कियां सियांची को पकड़ के खड़ी है और वो लोग गुस्से में है, पता नहीं सियांची के साथ में क्या होगा। और यहाँ पर सियांची वो से पूछती है और ये सब तुम रिवेंज निकालने के लिए कर रही हो ना। तो वो कहती है ऐसे भी वो तुम्हें एंटी फैन समझता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो सियांची का मुंह उतर जाता है। इतने में जियान आवाज़ देता है और कहता है लॉ के हिसाब से अगर कोई बीमार हो और उसकी हालत ख़राब हो और ऐसे फ़ोटो डिस्प्ले पे या इंटरनेट पे डालते हैं तो उस पर केस कर सकते हैं और कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। ये सुन के ब्यूटी क्लब की लड़कियां वहाँ से चली जाती है। इससे मालूम पड़ता है कि जियान बहुत ही टैलेंटेड है। जियान सियांची से पूछता है तुम ठीक हो। तो सियांची कहती है मैंने ये सब नहीं किया। तो जियान कहता है मुझे मालूम है तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो और जियान वहाँ से चला जाता है। वो सन से कहती है हमें नेक्स्ट टाइम ऐसी सॉलिड प्लानिंग करनी चाहिए जिससे जियान आसानी से फंस जाए। सियांची जियान को पेपर और बैग दे के कहती है इस पेपर में इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम किस तरह से कचरे को नष्ट कर सकते हो। तो जियान सियांची से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो सियांची कहती है मेरी मम्मी सोसाइटी की चेयरमैन है इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो वो जाने लगती है तो जियान उसे रोक के कहता है क्या तुम्हें स्टेक बनाना आता है। वो अंदर आके देखती है तो जियान ने खाने की बैंड बजा दी होती है, फिर उसे स्टेक बना के देती है। तो जियान को लगता है कि सियांची को भी स्टेक खाना है, उससे दूसरा बनवाता है। सियांची को भी साथ में बैठ के खाने के लिए कहता है तो वो खुश हो जाती है, उसके साथ में खाना खाने लगती है और वो स्टेक कट कर रही होती है। इतने में जियान उसे खाना खिलाता है पर ये तो सियांची का सपना होता है। हाय रब्बा, दिन में सपना देखती है। खाना खाने के बाद में वो लोग सुडोकू गेम खेलते हैं पर वो उसे खेलना नहीं आता है। तो जियान फाइनली उसे कहता है फूल लड़की ये गेम इस तरह से खेली जाती है। तो वो घर पे जाके उदास होती है तो उसे आइडिया आती है कि दूसरे दिन जियान के पास आके पेपर दिखाती है और कहती है मुझे IQ टेस्ट में 180 मार्क्स मिले। तो जियान उसे कहता है ये टेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है। सियांची यूसिन जी से कहती है तुम भी ये IQ टेस्ट दो ना। तो उसे 200 मार्क्स आते हैं तो वो उदास हो जाती है। ये सब देख के जियान को बुरा लगता है
और वो सियांची के बुक में एक चिट रखता है, उसमें लिखा होता है तुम फूल नहीं हो। इतने में यूसिन जी आके कहता है छोटा किंग कॉन्ग कॉन्ग्रेचुलेशन, एग्ज़ाम में तुम पीछे से 2nd नंबर आई हो। और वो फेंट हो जाती है और इस तरह से एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। बाय बाय।